बोले ध्यान से सुनिए, संतों के पास होता कुछ नहीं है, लेकिन जो होता है वो बड़ा विशेष होता है। हमारा तुम्हारा जीवन ये दुनिया की सुख साधनों को कमाने में संपूर्ण जीवन निकल जाता है, लेकिन इन संतों का जीवन केवल और केवल राम रूपी धन कमाने में निकलता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह और फिर सुबह से शाम इनका केवल एक ही कीर्तन चलता है, एक ही भजन चलता है, केवल नारायण नारायण राम 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 सीताराम सीताराम। तो इनका जो राम रूपी धन है वो परमात्मा रूपी बैंक में जमा होता है, और उस परमात्मा रूपी बैंक में मान लिया जाए कि आपका धन एक बैंक में जमा है, और आपके मित्र को यदि धन की आवश्यकता हुई और वो आपके पास आया और उसने कहा कि बाबूजी कुछ पैसा चाहिए, आपने कहा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक काट करके देता हूँ, चले जाना बैंक में जा करके दे देना, आपको उसका भुगतान प्राप्त हो जाए। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जब चेक दे दिया, साइन कर दिया, तो होगा कि नहीं होगा? वो मित्र जाएगा, जाकर के बैंक मैनेजर को चेक देगा, और चेक देने के बाद में तुरंत उसका भुगतान हो जाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक वैसे जैसे हमारा धन बैंकों में जमा होता है, वैसे ही इन संतों का, इन गुरुओं का भजन रूपी धन परमात्मा रूपी बैंक में जमा होता है, और जिसको आशीर्वाद रूपी चेक काट करके दे दे तो क्या हिम्मत है उस परमात्मा रूपी बैंक मैनेजर की कि उस चेक का भुगतान ना करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा महाराज, क्योंकि धन जमा है। संत की वाणी झूठी नहीं जा सकती, आशीर्वाद झूठा नहीं जा सकता। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कर ली। मैं झूठा पड़ जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज अगर मेरे भक्त झूठे पड़ गए, अगर मेरे दास झूठे पड़ गए, तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बात भले टल जाए, पर भक्त का मानना टलते देगा। तो शुक्राचार्य जी का आदेश हो गया, जाओ चढ़ाई करो। चढ़ाई की, रुदन करते हैं, रोते हैं, प्रभु को याद किया, और जो प्रभु को याद किया तो इतने में महाराज माता अदिति, कश्यप महाराज जी की दो पत्नी थी, एक थी दिति और दूसरी थी अदिति। दिति के हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। किसी बालक को कष्ट हो तो माँ को कष्ट तो होता है कि नहीं होता है? माँ को कष्ट हुआ, माँ को पीड़ा हुई, भगवान को याद किया, तब भगवान ने कश्यप माता अदिति के कष्ट को दूर किया, पुनः फिर से इस भूमि पर अवतार लेकर के आए। बोलिए वामन भगवान की। और ये वही वामन भगवान हुए जो राजा बलि के यहाँ